नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी में बगावत के सुर तेज होते जा रहे हैं। पंजाब में तो पहले से ही गुटबाजी और कला है, लेकिन इस बार झटका और बड़ा है, क्योंकि जिसने झटका दिया है वो कोई साधारण नेता नहीं, बल्कि कभी अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी चेहरा माने जाने वाले राघव चड्ढा है। जी हाँ, बात हो रही है राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की। क्या राघव चड्ढा पार्टी छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं? क्या वो बीजेपी या कांग्रेस का रास्ता पकड़ेंगे? पूरी कहानी आपको बाद में बताएंगे, लेकिन यकीन मानिए यह मामला आम आदमी पार्टी के लिए बहुत असहज है। पंजाब से सांसद राघव चड्ढा केजरीवाल के खिलाफ दिख रहे हैं, जिससे पंजाब में पार्टी की हालत और बिगड़ गई है। तो ताज़ा घटनाक्रम सुनिए। राघव चड्ढा हाल ही में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मिलने पहुंच गए। अब आप क्या सोचेंगे, इसमें बात क्या है? बड़ी बात यह है कि ठीक कुछ दिन पहले ही आपने साफ ऐलान किया था कि वो इंडिया अलायंस के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी का समर्थन करेगी और राधाकृष्णन का विरोध करेगी। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ और एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन जीत गए, राघव चड्ढा सीधे उनसे मिलने पहुंच गए। उन्होंने स्वर्ण मंदिर की प्रतिकृति भेंट की और उन्हें शुभकामनाएं भी दी। यही नहीं, यह सब तब हुआ जब पार्टी लगातार कह रही थी कि वोटिंग में गड़बड़ी हुई है और जांच होनी चाहिए। अब सवाल यह है कि जब पूरी पार्टी विरोध कर रही थी तो राघव चड्ढा क्यों अकेले जाकर उपराष्ट्रपति से मिले? अब सोचिए, जब पूरी पार्टी कह रही थी कि वोटिंग में गड़बड़ी हुई है, जांच होनी चाहिए, तो ऐसे समय में पार्टी का ही एक सांसद जाकर उपराष्ट्रपति से मुलाकात कर ले। ये तो सीधा सवाल खड़ा करता है कि आखिर राघव चड्ढा किस राह पर चल रहे हैं। और ये अकेला मामला नहीं है। कुछ दिन पहले ही उन्होंने जीएसटी दरों में कटौती पर मोदी सरकार की तारीफ कर दी थी। आपके किसी भी नेता ने इस फैसले की तारीफ नहीं की, लेकिन राघव चड्ढा ने खुले मन से कहा है कि ये कदम अच्छा है। उधर पार्टी की दूसरी सांसद स्वाति मालीवाल पहले से ही खुले तौर पर विरोध कर रही है। वो तो सीधे सीधे एनडीए का समर्थन करती दिखती है। ऐसे में टीएमसी और कांग्रेस को मौका मिल गया कि वो आप पर हमला करे। अब सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ औपचारिकता थी या फिर राघव चड्ढा जानबूझकर अलग लाइन ले रहे हैं? याद कीजिए उपराष्ट्रपति चुनाव का नतीजा। इंडिया गठबंधन को 315 वोट मिलने थे, लेकिन मिले सिर्फ 315 वोट अवैध हो गए और एनडीए उम्मीदवार को उम्मीद से कहीं ज़्यादा वोट मिले। इसके बाद कांग्रेस और टीएमसी ने सीधा आम आदमी पार्टी पर उंगली उठाई। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने साफ कहा, एक पार्टी की महिला सांसद एनडीए का समर्थन करती है। इशारा साफ था कि मामला आम आदमी पार्टी के भीतर ही गड़बड़ है। यहाँ इशारा था स्वाति मालीवाल की तरफ। लेकिन चर्चाओं में राघव चड्ढा का नाम भी आने लगा। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। कभी राघव चड्ढा को केजरीवाल का सबसे भरोसेमंद माना जाता था। दिल्ली में विधायक रहे, पंजाब से राज्यसभा पहुंचे और हर जगह पार्टी का युवा चेहरा बने रहे। लेकिन सब कुछ बदल गया जब शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल जेल गए। उस समय कहा गया कि राघव चड्ढा अमेरिका में हैं, आंखों का इलाज करा रहे हैं, सूरज की रोशनी से बचना पड़ रहा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उस दौर में जब पार्टी को उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, वो न चुनाव प्रचार में दिखे, न प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उल्टा मीडिया में अपनी पत्नी के साथ इंटरव्यू देते दिखे। यहीं से अटकलें लगने लगी कि शायद राघव चड्ढा राजनीति से ही दूरी बना रहे हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अचानक राघव चड्ढा ने पंजाब की राजनीति में वापसी की। लुधियाना पश्चिम उपचुनाव में तो गायब रहे, लेकिन जैसे ही पंजाब में बाढ़ आई, वो सीधे प्रभावित इलाकों में पहुँच गए। 29 अगस्त को उन्होंने अकेले दौरा किया। न तो केजरीवाल साथ थे और न ही दिल्ली का कोई बड़ा नेता। फिर अगले ही दिन अपने सांसद कोष से 2.5 करोड़ रुपए राहत कार्यों के लिए जारी कर दिए। ध्यान दीजिए, पंजाब से किसी भी आप सांसद ने ऐसा नहीं किया। इस कदम से राघव चड्ढा फिर चर्चा में आ गए और साफ हो गया कि वे अपनी राजनीतिक जमीन खुद तैयार कर रहे हैं। आपके भीतर ये गुटबाजी नई नहीं है। स्वाति मालीवाल जैसे पुराने नेताओं को लगता है कि उन्हें नज़रअंदाज किया गया। वहीं आतिशी मार्लेना जैसे नए चेहरों को मुख्यमंत्री पद तक पहुंचाकर पार्टी ने ये दिखा दिया कि उसकी प्राथमिकता क्या है। राघव चड्ढा भी इसी उपेक्षा का शिकार बने। कभी कोर टीम का हिस्सा थे, लेकिन अब दरकिनार कर दिए गए। यही वजह है कि अब वो अपने लिए अलग रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
तो अब सवाल यह है कि राघव चड्ढा कहाँ जाएंगे। दिल्ली में बीजेपी सत्ता में है, अगर वो दिल्ली की राजनीति में वापसी चाहते हैं तो बीजेपी उनके लिए फायदेमंद हो सकती है। वहीं पंजाब में कांग्रेस मजबूत है। अगर कांग्रेस को लगता है कि राघव चड्ढा उनके लिए वोट खींचने वाले नेता बन सकते हैं तो शायद वो भी उन्हें अपनाने से पीछे ना हटे, यानी उनके पास विकल्प खुले हैं। और शायद यही कारण है कि वो अभी कोई सीधा ऐलान नहीं कर रहे, बस खुद को प्रासंगिक बनाए हुए हैं। फिलहाल वो राज्यसभा सांसद हैं, अरविंद केजरीवाल उन्हें हटा नहीं सकते, लेकिन यह भी साफ है कि अगली बार आप उन्हें दोबारा राज्यसभा नहीं भेजेगी। तो अगर सांसद बने रहना है, राजनीति में सक्रिय रहना है, तो उन्हें नई पार्टी तलाशनी ही होगी। देखिए, राजनीति है, यहाँ रिश्ते अस्थायी नहीं होते। कभी सबसे करीबी रहे राघव चड्ढा आज पार्टी के लिए सबसे बड़े मुश्किल बन गए हैं। तो साफ है, राघव चड्ढा अब आम आदमी पार्टी से दूरी बना चुके हैं। उपराष्ट्रपति से मुलाकात, बीजेपी सरकार की तारीफ, पंजाब में स्वतंत्र सक्रियता। तो दोस्तों, साफ है कि राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी से उनका मोह भंग हो चुका है। उपराष्ट्रपति से मुलाकात, बीजेपी सरकार की तारीफ, पंजाब में स्वतंत्र सक्रियता, ये सब कदम दिखाते हैं कि वो किसी नए रास्ते पर है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या वो बीजेपी का दामन थामेंगे, क्या कांग्रेस उन्हें अपनाएगी या फिर कोई और राजनीतिक राह निकालेंगी। एक बात पक्की है कि आम आदमी पार्टी के साथ उनका रिश्ता अब सिर्फ औपचारिक रह गया है। आपको क्या लगता है, राघव चड्ढा किस पार्टी में जाएंगे, बीजेपी, कांग्रेस या फिर राजनीति से ही? ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।